हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के किए थे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के वो कर लें। तो लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the point -2, -4 and has the same center as the circle whose equation is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 23 is equals to 0। अब स्टूडेंट आपको सर्किल की वो इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर से ये पॉइंट पास हो रहा है और उस सर्किल का सेंटर जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं और इस सर्किल का सेंटर सेम है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करते हैं सॉल्व solution। let the equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल या वो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि हमें फाइंड आउट करनी है वो दरअसल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब इस सर्किल का सेंटर जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है और इस सर्किल का सेंटर सेम है, लिखा हुआ यहाँ पर, एंड हैज़ द सेम सेंटर एज द सर्किल हुज इक्वेशन इज दिस। तो सबसे पहले हम g और f निकाल लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2g, वहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है -4। इम्प्लाइज दैट ये 2 वहाँ जाके -4 से डिवाइड हो जाएगा, तो g का वैल्यू आ गया -2। अब कंपेयर करते हैं y को। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है 2f, यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है -6। इम्प्लाइज दैट 2 वहाँ जाके -6 से डिवाइड हो जाएगा, तो f का वैल्यू आ जाएगा -3। तो जनाब आपके पास f और g दोनों आ गए। और आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है -g -f। तो -g आपके पास -2 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, और f भी माइनस में होता है, यहाँ पर f माइनस है तो माइनस माइनस +3। तो जनाब ये आपके पास सेंटर ऑफ द सर्किल आ गया। अब हम एक काम और करते हैं, एक रफ सर्किल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं सिचुएशन क्या है। लेट्स सपोज हमने जिस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है वो ये सर्किल है। इस सर्किल का सेंटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं सेंटर 2, 3। इस सर्किल के अंदर से एक पॉइंट पास हो रहा है, ये लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 -4। इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं P अपनी आसानी के लिए। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है रेडियस। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कि PC का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माइनस कह रहा हूँ लिख रहा प्लस हूँ, क्योंकि x2 अगर ये है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और y2 ये है तो -y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, प्लस 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। तो 49 और 16, ये आ गया जनाब हमारे पास 65 का रूट। क्या आ गया हमारे पास
65 का रूट। अच्छा, अब आपके पास जब रेडियस आ जाए और आपके पास सेंटर भी हो, तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू हैव सेंटर एंड द रेडियस देन द मोस्ट सुटेबल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल से निकल जाए, इससे ना निकल सके, इससे भी निकल सकता है। लेकिन जब मेरे पास रेडियस मौजूद है, जब मेरे पास सेंटर मौजूद है, तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो क्या हो जाएगी? या चले एक काम करें, मैं आपको इसी इक्वेशन से ही करके दिखा सकता हूँ ये वाली चीज़। तो जब आपको ये इक्वेशन से करके दिखाना है तो फिर आपको रेडियस निकाल, बल्कि एक काम करते हैं, दोनों मेथड से आपको निकाल के दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। x माइनस ए, सेंटर आपका क्या है? a क्या है? 2, क्योंकि ए बी हो या माइनस जी माइनस एफ हो, बात एक ही होती है। y माइनस बी, वाई माइनस बी, बी कितना है? -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है? 65 के रूट का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, फॉर्मूले से खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। Hence, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 ये होते हैं 13। 65 यहाँ आन के हो जाएगा -65। तो -65 में से 13 माइनस कर दें तो 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 1 होता है -5। तो ये आ गया -52। -52 is equals to 0. This is our required equation of a circle. x square plus y square minus 4x minus 6y minus 52 is equals to 0. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सर्किल की। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ ना करूं और मैं इसी इक्वेशन में रहते हुए काम करूं, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। मैं आपको प्रूफ करता हूं इस बात को। अब आपके इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। अब सर्किल किस में से पास हो रहा है? -2 -4 में से। तो इस पॉइंट को इस सर्किल की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा दें। जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ -2 रख दें और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -4 रख दें। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2g। g आप पहले ही निकाल चुके हैं। g आपके पास कितना था? -2 प्लस -2x, x कितना है? -2 प्लस 2f, f भी आप निकाल चुके हैं पहले -3। y कितना है? -4 प्लस c बराबर है 0। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 8, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस c बराबर है 0। अब आप देख लीजिए, 16 और 4 20, 20 और 20 20 और 8 28, 28 और 24, 8 और 4 12, 52। तो c आपके पास आ गया 52। अब आप अपने C52 को इधर पुट कर दें और F की और G की वैल्यू लिख दीजिए। तो देखें आपका क्या आंसर आ रहा है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। जी आपके पास कितना था? -2, 2 - 2 x प्लस 2, f कितना था? -3, f y आ जाएगा और प्लस c कितना है? 52 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। देखें आपको यहाँ और यहाँ कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, ये 52 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -52 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस। आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करें या जनरल इक्वेशन यूज़ करें? देखिए स्टूडेंट, मेरा काम है स्टूडेंट को रट्टा ना लगवाना, मेरा काम है स्टूडेंट को चॉइसेस प्रोवाइड करना, कि ज़रूरी नहीं है कि बस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को ही बस करना है या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को ही यूज़ करना है। एक अच्छे स्टूडेंट को सिचुएशन क्रिएट करना आनी चाहिए कि यार मैंने ये काम इस तरह किया है कि अगर मैं ये काम इस तरह कर लूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने ये यूज़ किया, ये यूज़ किया। अगर आप कंफर्ट फील करते हैं इसमें तो बेस्ट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्ट फील करते हैं इसमें तो तब भी बेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I am taking question number 11. Show that the equations x is equals to k cos alpha and y is equals to k sin alpha represent a circle with its center at the origin and radius equal to k। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ें। शो दैट द इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू k cos अल्फा एंड y इज इक्वल्स टू k sin अल्फा रिप्रेजेंट अ सर्कल। कहता है साबित करो कि ये दो इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक ऐसे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और जिसका रेडियस जो है वो k है। तो हम सपोज करते हैं, लेट सपोज सॉल्यूशन, कि वो जो इक्वेशन है वो ये है। अब अगर ये दो इक्वेशन इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो दीज टू इक्वेशंस मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या मतलब? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस सर्किल का सेंटर उसने बोला ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा a की जगह पर 0 रखेंगे और b की जगह पर भी 0 रखेंगे और रेडियस इसका क्या है? k, तो k स्क्वायर। तो यहाँ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू k cos अल्फा। x की जगह पर रख देते हैं हम k cos अल्फा प्लस y की जगह पर रख देते हैं k sin अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। k स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, k स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। इन दोनों में गौर से देखें, आपको k स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है।
और स्टूडेंट आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? यस, 1 के बराबर होता है। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर शोन। क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस ने x इज इक्वल्स टू के कॉस अल्फा और y इज इक्वल टू के साइन अल्फा ने इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये दो इक्वेशन जो है ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं, कर रही हैं। शोन। अच्छा सवाल था, इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin and cuts off intersects equal to 3 and 4 from the axis. Solution. इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस सिचुएशन की डायग्राम बनानी होगी। जब हम इस सिचुएशन की डायग्राम बना देंगे तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, देखें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस का वर्ड आ रहा है। जब एक्सिस का वर्ड आता है आ जाता है तो इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे x और y आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो हम एक सर्किल बनाते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये एक सर्किल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। जब ये वर्ड आ जाता है इंटरसेप्ट्स का, तो इसका मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि सर्किल एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि सर्किल जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है। तो जिस जगह पर ये कट कर रहा है लिखा हुआ है कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, इसका मतलब है एक्स के ऊपर ये 3 पे कट कर रहा है, एंड 4 फ्रॉम द एक्सिस, इसका मतलब है y के ऊपर, यानी कि इस जगह पर जहां पर मैंने आपको ये बना के दिखाया है, इस जगह पर ये 4 पे कट कर रहा है। तो ये बन गई इसकी डायग्राम। अब हम जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट का, जिसका मैं नाम रख देता हूँ a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो इस पे x की वैल्यू तो 3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 होती है। अब इसके ऊपर y एक्सिस पे कट कर रहा है, और हम इसका नाम अगर हम रखते हैं b, तो हम जानते हैं कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 4। तो ये बन गई हमारी सिचुएशन, यानी कि अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक आ गया ओरिजिन जो कि 0 0 होता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया a जो कि हमने हासिल किया 3 0, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया b जो कि लिखा हुआ है 0, 4। सफाई से बना देते हैं। 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल लेट कर लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने देखा कि डायग्राम बना के
भले डायग्राम थोड़ी सी ख़राब बनी है, ये हमारा कंसर्न भी नहीं है कि बहुत एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करें, लेकिन डायग्राम बना के सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। सबसे पहले हम सेटिस्फाई करवा देते हैं इसको 0 0 से, सेटिस्फाई बाय 0 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आ गया 0। अगली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2gx। x कितना है 3 प्लस 2fy, fy कितना है हमारे पास 0 प्लस c हमने पहले निकाल लिया 0 इज इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 3 ज़ा 6g प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6g, 9 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा -9 इम्प्लाइज दैट g इज़ इक्वल्स टू, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, जहन में रखिएगा, एरो बना देते हैं। ये 6 वहाँ जाके g से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 -3/2। ये आपका g भी आ गया। अब आप तीसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कर दें। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है 0,4। तो x की जगह पर रख देंगे इस इक्वेशन में 0 और y की जगह पर 4। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2gx, x 0 है प्लस 2f, y कितना है 4 प्लस c कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 4 ज़ा 8 इज प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 8f लगाना भूल गया था मैं। तो 8f इज इक्वल टू -16 इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू -16/8। 8 1 ज़ा 8, 8 इंटू 2 -2। तो जनाब अब आपके पास f भी आ गया, g भी आ गया, c भी आ गया। अब क्या रह गया, इन तमाम चीज़ों को पुट कर दें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, g आपने कितना निकाला -3/2x प्लस 2fy, f कितना निकाला -2 प्लस c कितना निकाला 0। सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से 2 कट गया, -3x प्लस -2 2 ज़ा 4y, 0 आ गया, c तो 0 है आंसर। आई वॉन्ट टू चेक द आंसर इन द बुक। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 12। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x - 4y इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट आंसर। चलें एक और सवाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, डायग्राम ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन, बल्कि एक काम करता हूं, इसको मैं यहां लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin, passes through the 2 points, not origin, 2 points। कौन से 2 points?
on the axis, on the axis of x, on the axis of x. क्या मतलब है समझाता हूं. Which are at a distance b from the origin. Solution. स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x. कह रहा है सर्किल की वो इक्वेशन निकालो जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है और वो दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हैं. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है. अब वो कहता है कि सर्किल का, पहले मैं सर्किल बना लेता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या सेटिंग में कर रहा हूं. यहां पर उसने कहा है कि सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है और वो दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हैं. तो हम फर्ज करते हैं वो 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है. और वो कहता है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि सॉरी ओरिजिन से. तो ये ओरिजिन से अगर b डिस्टेंस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b, 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है b. और हम जानते हैं कि यहाँ से जो है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है. अब बात करते हैं, ये यहाँ से भी b डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -b, 0. अच्छा, ये ख्याल रहे ये सेंटर नहीं है ओरिजिन. यहाँ कहीं सवाल में नहीं लिखा हुआ कि सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है. तो अगर सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन, बल्कि मैं ओरिजिन यहाँ लिख देता हूँ ताकि b ज़्यादा अच्छा नज़र आए. तो अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से सेंटर को, मतलब ओरिजिन को सेंटर नहीं कहेंगे. तो फिर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से सेंटर एक बना लेते हैं. लेट सपोज ये हमारा सेंटर है, C नाम रख दिया इसका. और सेंटर के पॉइंट आपको पता है क्या कहलाते हैं, -g और -f. ये हमने कह दिया. अच्छा, अब हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं. देखें स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है. यानी कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ से शुरू कर देते हैं काम. मैं कह सकता हूँ कि A का C से डिस्टेंस B के C से डिस्टेंस के बराबर है. क्यों बराबर है, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. और रेडियस तमाम, एक रेडियस हो या 1000 रेडियस हो सर्किल में, वो बराबर होते हैं. तो AC का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर. AC का डिस्टेंस किस तरह निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से. क्या फार्मूला लगेगा, b प्लस g का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर. BC का स्क्वायर निकाल लें, माइनस b प्लस g का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस f का होल स्क्वायर. ये स्टूडेंट मैंने डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया है. डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट आता है, तो अगर आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ ना लगाएं, दोनों तरफ आप स्क्वायर लगा दें तो बात एक ही होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब आप इसको खोल दीजिए फार्मूले से, b प्लस जी के होल स्क्वायर के फार्मूले. तो क्या फार्मूला खुलेगा, b स्क्वायर प्लस 2bg प्लस जी स्क्वायर.
और ये 0 प्लस एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको भी फॉर्मूले से खोल लें, तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bg प्लस जी का स्क्वायर। दोनों तरफ बी स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ जी स्क्वायर कट गया। ये हो गया जनाब 2bg माइनस 2bg को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 2bg, उस साइड पे 0 बचा। 2bg और 2bg कितना होता है हमारे पास 4bg इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू 4b, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो g आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपका पहला काम ख़त्म हो गया कि आपका जो g का वैल्यू है वो क्या आ गया 0 आ गया। अब आप इक्वेशन ऑफ सर्किल सपोज कर लें कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको चाहिए वो क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, वो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। अब ये सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक b0 से और एक माइनस b0 से, तो हम इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं सबसे पहले b0 से। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ b आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये ले लीजिए एक्स स्क्वायर, x कितना है b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2gx, g आप पहले ही निकाल चुके हैं 0, और x आपके पास क्या है यहाँ पर b प्लस 2fy, y 0 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये पूरा का पूरा 0, और प्लस c आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, देन c हमारे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर, c आ गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर। अब अगला पॉइंट, एक और पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम है माइनस b0। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका काम हमारे पास ख़त्म हो गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस b0, यहाँ से सेटिस्फाई करते हैं माइनस b0। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 2g भी 0 है और x माइनस b है प्लस 2f y, क्योंकि 2f y है और y 0 है तो पूरा का पूरा 0 लगा देंगे, प्लस c हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला है माइनस b स्क्वायर। सही है जनाब, इज इक्वल टू 0। तो माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुक जाएं, इसको मैं दोबारा देख लूं। स्टूडेंट इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोबारा g निकालने की ज़रूरत नहीं है। वेट करें प्लीज़। जी 0 आ गया और c आ गया माइनस बी स्क्वायर, मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख रहा हूँ। 13 ओ स्टूडेंट, एक छोटी सी चीज़ सवाल में मैं मिस कर गया था। सवाल था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस a। इस सर्किल का
जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है कितना, a। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, मैं बस जल्दी में जो है वो लिखना कभी कभार भूल जाता हूँ, लेकिन इससे आपके सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका जो g आ रहा है वो 0 ही है, आपका जो c आ रहा है वो -b स्क्वायर ही है। अब आपको निकालना है f। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। अब इस सर्किल का रेडियस आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए। आप इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है a, तो r की जगह पर आप रख दीजिए a। तो ये हो गया हमारे पास g स्क्वायर, g कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c कितना है -b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर का रूट। स्क्वायर रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ आप क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दें और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा प्लस माइनस की साइन के साथ, ये आपके पास है। फाइनली आपके पास अब जब सारी चीज़ें आ गई, g भी आ गया, f भी आ गया और c भी आ गया, तो अब आप इस पूरी चीज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल में। क्या इक्वेशन है जनाब, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g तो 0 था, x प्लस 2f, f कितना है प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2f(y) प्लस c कितना है माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी चीज़ तो 0 थी, ख़त्म हो गई, और प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका आंसर चेक कर लेते हैं पीछे। यस, दिस इज 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट सम टाइम मिस्टेक हो जाती है टीचर से, टीचर भी आफ्टर ऑल इंसान होता है, तो बस मैंने जल्दी में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कर दिया था, जबकि सवाल था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस a विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। अभी हम इस एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊं कि हाँ अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना आ गई, उस वक्त तक हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे, चाहे हमारे 2-3 लेक्चर्स और लग जाएं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे। प्लस आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और अपने तमाम दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दूसरे बोर्ड्स के भी, उनको भी मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उन सबका फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।